लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज रिलेटेड टू विंडो ऑब्जेक्ट। किसी भी बटन पे क्लिक पे अगर हमें एक नई विंडो ओपन करवानी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे ओपन मेथड को कवर किया था। अब कल मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि यहाँ पर जो मैंने विंडो ओपन करवाई है वो बाय डिफॉल्ट जैसा मेरे ब्राउजर का स्ट्रक्चर है उसी तरीके से वो ओपन हो रही है। लेकिन अगर मुझे इस नई विंडो के कुछ तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट करने हो कि जो मैं नई विंडो ओपन करवा रही हूँ वो एक स्पेसिफिक पेज को ओपन करनी चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए, ये सारे स्पेसिफिकेशंस भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओपन मेथड है, अगर आप सिंपली ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को काम में लेते हो तो हमारे पास में एक नई ब्लैंक विंडो ओपन हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग होगी। अब इस ओपन मेथड के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं वही हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के कंटिन्यूशन में ही विंडो डॉट ओपन मेथड को मेंशन कर दिया है। आई होप डॉक्यूमेंट में सबको सारी चीजें विजिबल है, आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। देखिए विंडो डॉट ओपन जो हमारे पास में फंक्शन है, विंडो ऑब्जेक्ट का ओपन मेथड ओपन फंक्शन, इसके तीन पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों आर्ग्यूमेंट जो हैं वो हमारे पास में होते हैं ऑप्शनल। तो आप चाहो तो इनको मेंशन करो और अगर आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज द यूआरएल। यूआरएल का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि हमें किसी न किसी तरीके का वेब एड्रेस पास करना है। जिस तरीके से हम लोग गूगल के सर्च इंजन में जाके कीवर्ड्स टाइप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है वो निकल के आ जाता है, अलग अलग तरीके के लिंक्स हमारे पास में आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें एक वेब एड्रेस पास करना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा www.gmail.com। अब यहाँ पे जब भी किसी भी तरीके का हम लोग वेब एड्रेस पास करते हैं तो वेब एड्रेस से जो हमारा कनेक्टिविटी होता है वो सिक्योर्ड रहे, किसी भी तरीके का बीच में डेटा लीक नहीं हो, उसके लिए हम अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स को काम में लेते हैं। आप पढ़ेंगे आगे नेटवर्किंग के अंदर HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMTP, बहुत सारे हमारे पास भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जब भी वेब एड्रेस को हम यहाँ पे काम में लेंगे तो उसके आगे यहाँ पर आपको प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करना कंपल्सरी है। अगर प्रोटोकॉल यहाँ पे आप मेंशन नहीं करोगे तो यहाँ पे जो नई विंडो हम ओपन करवाएंगे उसमें आ सकती है एक एरर। तो अब ये यूआरएल जो है वो एक्चुअली में करता क्या है, जो हम नई विंडो ओपन करवा रहे हैं उसके अंदर क्या ओपन होगा ये डिसाइड करता है ये यूआरएल। अगर मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं करती हूँ तो मेरे पास में गूगल का एक नया टैब ओपन हो जाएगा, या जो भी ब्राउजर आप काम में ले रहे हो उस ब्राउजर का नया टैब ओपन हो जाएगा, whether it's Opera or it's Mozilla or it's some other browser। लेकिन अगर मैं यहाँ पे URL स्पेसिफाई कर देती हूँ तो मेरी नई विंडो तो ओपन होगी, लेकिन उस नई विंडो के अंदर जो मैंने ये URL लिखा होगा वो पेज ओपन हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ www.gmail.com तो जो नई विंडो मेरी ओपन हो रही होगी वो इस जीमेल के लॉगिन वाले पेज को ओपन कर रही हो। तो यहाँ पे कौन से पेज को, कौन सी फाइल को, कौन सी इमेज को हमें डिस्प्ले करवाना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ URL। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है हमारे पास, सेकंड गाइस, यस एज आई वाज सेइंग द सेकंड आर्गुमेंट जो है हमारे पास में नेम। अब यहाँ पे नेम का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो हम यहाँ पे नई विंडो ओपन करवा रहे हैं वो किस तरीके से ओपन होगी। देखिए कल हम लोगों ने जो विंडो डॉट ओपन का एग्जाम्पल कवर किया था उसमें क्या हो रहा था, हमने बटन के क्लिक पे एक नई विंडो को ओपन करवाया। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो वाली विंडो भी एग्जिस्ट कर रही थी और हमारे पास में अनटाइटल्ड नाम की एक नई विंडो ओपन हो गई। तो ये तो था करंट पेज भी एग्जिस्ट करेगा और नया पेज भी हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन भी हमने कवर किया था स्विच केस के अंदर, जहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन की हेल्प से मैंने इमेजेस को डिस्प्ले करवाया। अब वहाँ पे हो क्या रहा था, जैसे ही मैं लिखती थी विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल्स टू इमेज का नाम तो मेरा ओरिजिनल पेज जो है वो लॉस हो जाता था और नया पेज उसी पोजीशन पर आके डिस्प्ले हो रहा था। तो जो नई विंडो हमारी ओपन हो रही है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगी ये डिसाइड करता है हमारा नेम एट्रीब्यूट। और इस नेम एट्रीब्यूट के दो पॉसिबल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, दैट इज ब्लैंक एंड पेरेंट। अंडरस्कोर ब्लैंक या फिर अंडरस्कोर पेरेंट। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये है कि करंट पेज भी एग्जिस्ट करेगा और नई विंडो भी हमारे पास में एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पेरेंट विंडो, जहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था, मेन विंडो जो ओपन
हुई थी उसको रिप्लेस करके ही नई विंडो वहीं पर उसी पोजीशन पर ओपन हो जाएगी। तो जो हमने कल वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था वहां पे ब्लैंक वाली वर्किंग हो रही थी, और जो हमने स्विच केस वाला इम्प्लीमेंटेशन किया था वहां पे ये अंडरस्कोर पेरेंट वाली वर्किंग हो रही है। अब जब भी हम यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्कोर ब्लैंक को ही अज्यूम करता है, मतलब नया हमारा विंडो भी एग्जिस्ट करेगा और पुराना वाला विंडो जहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ये वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो नेम डिसाइड्स द वे इन विच द विंडो विल गेट ओपन। तो क्या ओपन होगा और किस तरीके से ओपन होगा ये हमारे फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब इसका एक और आर्ग्यूमेंट होता है जो कहलाता है स्पेक्स। स्पेक्स का सिंपली मतलब होता है स्पेसिफिकेशन। देखिए जब भी हम यहाँ पे ब्राउजर की नई विंडो ओपन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राउजर का जो हमारा एक विंडो है वो पूरी स्क्रीन पे ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, और कुछ हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ थोड़ी सी स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो यहाँ पे विंडो का साइज कितना होना चाहिए, कहाँ पे वो डिस्प्ले होना चाहिए, टॉप में, सेंटर में, बॉटम में, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास में 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, विद, हाइट, लेफ्ट एंड टॉप। विद और हाइट तो डिसाइड करेगा कि साइज कितना है हमारी विंडो का, और लेफ्ट और टॉप ये डिसाइड करता है कि कितनी स्पेसिंग छोड़ने के बाद हमारी विंडो डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू भी 100 लिखी और टॉप की वैल्यू भी 200 लिखी, तो होगा क्या, लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल की स्पेस छोड़कर हमारी विंडो डिस्प्ले होगी, टॉप से 100 पिक्सल की स्पेस छोड़कर हमारी विंडो डिस्प्ले होगी। तो विंडो जो है वो कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो किस तरीके से हमें विंडो ओपन करवानी है, क्या साइज उसका होना चाहिए और क्या ओपन करवाना है, ये तीनों चीजें हम विंडो डॉट ओपन के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगेन इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, आप चाहो तो ओपन करवाओ और यू कैन स्किप इट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे कोई यूआरएल ओपन नहीं करवाना, भाई मुझे कोई पेज ओपन नहीं करवाना है, मुझे तो यहाँ पे यूजर को एक राइट प्रोवाइड करना है कि भाई वो प्लस के बटन पे क्लिक करे, नई टैब ओपन हो जाए और वो अपनी मर्जी से जो टाइप करना चाहे वो टाइप करके सर्च कर। तो उस केस में तो हम यूआरएल प्रोवाइड करवा ही नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे यूआरएल हमारे पास में एक तरीके का पैरामीटर तो है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे विद, हाइट, लेफ्ट, टॉप स्पेसिफाई करना है, बस फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स को मुझे स्पेसिफाई नहीं करना, तो डायरेक्टली हम इस स्पेसिफिकेशन को मेंशन नहीं कर सकते, हमारे पास में एरर आ जाता है। तो यूआरएल स्पेसिफाई नहीं करना, नेम स्पेसिफाई नहीं करना, पर स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स मेंशन कर देते हैं। इसका मतलब यूआरएल के अंदर हमने कुछ भी डेटा स्पेसिफाई नहीं किया, फिर कॉमा आएगा और उसके बाद नेम के अंदर स्पेसिफिकेशन हमने कुछ भी नहीं करना है, जो डिफॉल्ट आ रहा है उसी को अज्यूम कर, और उसके बाद हमें यहाँ पे बाकी सारे स्पेसिफिकेशन लिखने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्टली विद, हाइट, लेफ्ट, टॉप लिख दोगे, बाकी 2 चीजों को स्किप कर दोगे, तो ये एरर थ्रो कर सकता है। एरर हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कोट्स मेंशन करते हैं और फिर स्पेसिफिकेशंस वाला पार्ट मेंशन करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए, तो किसी भी तरीके का एरर नहीं आए उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहो तो मेंशन करो और यू कैन स्किप इट। तो अब इसी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरा नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है। अभी तक जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हर एक पैरामीटर का मतलब, वो सबको क्लियर है कि कैसे काम करेगा ये। ऑलराइट देन लेट्स मूव टू द प्रोग्राम देन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो सिमिलर है लास्ट वाले प्रोग्राम से ही, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस इंप्लीमेंट कर दिए हैं। देखिए मैं यहाँ पे जो वर्किंग इंप्लीमेंट करवा रही हूँ, मैंने 2 बटन यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक बटन के क्लिक पे नई विंडो हमारी ओपन हो जाएगी और दूसरे बटन के क्लिक पे वो विंडो जो है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। तो सेम एज ऑल दी एग्जाम्पल्स, HTML हेड, टाइटल, बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट टैग की हेल्प से 2 बटन्स को क्रिएट किया है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू ओपन, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू ओपन विंडो। तो ओपन नाम का जो बटन मैंने क्रिएट किया है उसके क्लिक पे मैंने ओपन विंडो नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्लोज, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू क्लोज विंडो। तो क्लोज बटन के क्लिक पे मैंने क्लोज विंडो नाम के मेथड को कॉल करवाया है। अब फॉलोड बाय हमारा स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस क्रिएट किए हैं,
तो फंक्शन ओपन विंडो। अब यहाँ पे अभी के लिए इस वेरिएबल वाले पार्ट को हम स्किप कर देते हैं, हम सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात करें। विंडो डॉट ओपन, ओपन बटन के क्लिक पे मुझे एक नई विंडो ओपन करवानी है, तो नई विंडो ओपन करवाने के लिए विंडो डॉट ओपन मेथड को काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पे जो नई विंडो ओपन करवानी है उसमें अगर कोई स्पेसिफिक पेज ओपन करवाना हो तो हम वो पेज का पाथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई फाइल है उसका पाथ मेंशन कर सकते हैं, इमेज का पाथ मेंशन कर सकते हैं, और अगर कोई वेब पेज है तो हम यहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ में उसका वेब एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो http://www.gmail.com डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मेरा यूआरएल फॉलोड बाय अ कॉमा। अब यहाँ पे मुझे करंट जो मेरा प्रोग्राम है उसको रिप्लेस करवा कर मुझे काम नहीं करवाना है। मेरी करंट विंडो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और मेरी जो नई विंडो है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि मुझे अंडरस्कोर ब्लैंक को काम में लेना है। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक को काम में नहीं भी लूंगी तो भी ये बाय डिफॉल्ट उसी को अज्यूम करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स मेंशन कर दिए हैं और अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं लिखा है। अनदर फॉलोड बाय द लास्ट, हमारे पास में जो आर्गुमेंट्स रहते हैं दैट इज स्पेसिफिकेशंस। तो width is equals to 500, height is equals to 500, left is equals to 200 and top is equals to 200। तो हाइट और विथ 500 बाई 500 मैंने सेट करी है। लेफ्ट 200 का मतलब ये है कि 200 पिक्सल से लेफ्ट की स्पेसिंग छूट जाएगी और टॉप से भी 200 की स्पेसिंग हमारी छूट जाएगी और फिर विंडो यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले होगी। अब ये सारी वर्किंग हम तब एग्जीक्यूट करवाएंगे जब ओपन बटन पे क्लिक किया गया। अब एक और चीज, ओपन बटन के हम यहाँ पे जितने ओपन मेथड के हम यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई कर रहे होते हैं सारे डेटा को हमें डबल कोट्स के अंदर ही स्पेसिफाई करना। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है देखिए यहाँ पे विद और उसकी वैल्यू है, हाइट और उसकी वैल्यू है, लेफ्ट एंड टॉप उसकी वैल्यू है। तो जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे की वैल्यू लिखा है या प्रॉपर्टी वैल्यू लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यूज कोट्स में आएगी ऐसा नहीं, पूरा डेटा हमें कोट्स के अंदर मेंशन करना है, हर एक आर्ग्यूमेंट कोट्स के अंदर आता है। अब ये वर्किंग है ओपन बटन के क्लिक पे। यहाँ पे मैंने एक और बटन क्रिएट किया है दैट इज क्लोज। क्लोज बटन के क्लिक पे क्या करवाना है, जो मैंने ये नई विंडो ओपन करवाई है ना उसको मुझे क्लोज करवाना है। अब अभी करंटली मैं आपको मेरे जो करंटली ब्राउजर है उसकी सिचुएशन अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैंने यहाँ पे करंटली दो टैब ओपन कर रखी है, एक मैंने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है और एक जूम का है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी जो मेरा विंडो का प्रोग्राम है तो मेरे पास में एक थर्ड विंडो आ जाएगी जो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही होगी। फिर मैं ओपन बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास में एक और नई विंडो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, ठीक है, जो कि मैंने ओपन करवाया है और वहां पे जीमेल का लॉगिन वाला पेज आ रहा होगा। अब यहाँ पे मेरे पास में करंटली 4 टैब्स ओपन है, यानी कि 4 विंडोज ओपन है। अब आप ये कह रहे हो कि क्लोज बटन के क्लिक पे विंडो को क्लोज करवाओ, तो कौन सी विंडो को क्लोज करवाना है? सारी विंडोज को क्लोज करवा दो, करंट विंडो को क्लोज करवाओ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको बंद करवाना है, किसे बंद करवाना है? देखिए हमारे पास में ऑप्शन है, हर टैब के साथ में यहाँ पे क्लोज बटन एसोसिएटेड है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारी टैब क्लोज हो जाएगी। ब्राउजर के साथ में भी यहाँ पे क्लोज बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा ब्राउजर हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन मुझे बटन के क्लिक पे अगर कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी हो तो उसका पार्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी विंडो को अगर हमें क्लोज करना होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लोज मेथड को काम में लेना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने कहा 4 विंडोज ओपन है, किसे क्लोज करवाना है? तो जब भी हमें कुछ स्पेसिफिक विंडो रिलेटेड कुछ वर्किंग करवानी है कि इस विंडो पे ये काम होना चाहिए, काम खत्म हो जाए तब उसको क्लोज करवा देना, मैंने ये टेक्स्ट इनपुट किया है, नई विंडो पे वो टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो जब भी हमें नई विंडो पे कुछ अलग अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, उस विंडो का रेफरेंस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे var कीवर्ड की हेल्प से my नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने इस विंडो का रेफरेंस स्टोर करवा दिया। जब हम ये कह रहे हैं कि क्लोज करवाना है तो कौन सी विंडो को क्लोज करेगा, तो हम उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही होगी। तो यहाँ पे मैंने विंडो का रेफरेंस इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पे फंक्शन क्लोज विंडो तब कॉल होगा जब हम इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली मुझे क्या करना है, जो विंडो मैंने ओपन करवाई है मुझे उसे क्लोज करना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डॉट क्लोज, जो विंडो मैंने पहले ओपन करी थी वो विंडो मेरी क्लोज हो जाएगी। कुछ इस तरीके की वर्किंग मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी। तो एक बार हम पहले इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर जो बचे हुए स्टेटमेंट्स हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पे मेरे पास में यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो देखिए मेरे पास में यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो गई है
गूगल का साइन इन वाला पेज मेरे पास ओपन हो गया है क्योंकि मैंने यूआरएल प्रोवाइड किया है www.gmail.com। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने साइज प्रोवाइड किया था हाइट और विड्थ, तो यहाँ पे 500 बाय 500 का साइज आ रहा है और लेफ्ट और टॉप से मैंने 200 दिया, तो 200 लेफ्ट साइड से स्पेसिंग आ गई है और टॉप से भी 200 की स्पेसिंग आ गई। तो कुछ इस तरीके की हमारी ये नई विंडो ओपन हो गई। अब इस नई विंडो को आपको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्लोज करना है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन क्लोज करवाने के लिए मैंने यहाँ पे बटन क्रिएट कर रखा है, उस पर क्लिक करूंगी तो ये बंद हो जाएगी। अब अगर आपको यहाँ पे लॉग इन करना है तो ईमेल एड्रेस टाइप करो, पासवर्ड टाइप करो, बिल्कुल जैसे हमारे नॉर्मल विंडोज काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये विंडो भी काम करेगी। तो भी अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ तो देख विंडो जो है हमारी वो क्लोज हो गई। तो किसी भी विंडो को क्लोज करवाना हो, उस पर कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाना हो तो उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ता है। इस तरीके की वर्किंग मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी। अब जो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है उसी के ही बहुत सारे पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं जो मैंने बाकी 3 स्टेटमेंट्स के अंदर मेंशन किए हैं। देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ जीमेल के पेज को ओपन करवाना है, किस तरीके से ओपन होगा ये नहीं बताना, उसका साइज क्या है मुझे वो भी नहीं बताना, मुझे तो बस विंडो को जो है वो ओपन करवाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है where my is equals to window.open http www.gmail.com। तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में एक नई विंडो ओपन होगी, बिल्कुल फुल फ्लेज पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करती हुई एक विंडो ओपन होगी जिस पर जीमेल का ये वेब पेज डिस्प्ले हो रहा होगा, लॉगिन या साइन इन पेज जो है वो आ रहा होगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा है where my is equals to window.open। अब मुझे यहाँ पे कोई जीमेल का पेज ओपन नहीं करवाना, ना ही किस तरीके से ओपन होगा वो बताना। तो ओपनिंग कोट्स क्लोजिंग कोट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। बस मुझे हाइट और विड्थ डिस्प्ले करवानी थी, मुझे लेफ्ट टॉप की स्पेसिंग भी प्रोवाइड नहीं करनी, बस हाइट और विड्थ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे विड्थ 200 और हाइट 200 मेरे पास में आ गए। तो चलिए हम एक बार इस वाले को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पेज को मैंने रिफ्रेश कर लिया है एंड मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया। तो देखिए 200 बाय 200 की, अब यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं किया लेफ्ट और टॉप के अंदर, इसीलिए ये बिल्कुल टॉप में लेफ्ट के अंदर डिस्प्ले हो रही है। अगर आप स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये अलाइन होती जाएगी सेंटर में या बॉटम में, उस तरीके से। तो यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो भी हमारी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब एक और लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में। लास्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक पेज को ओपन करवाया। देखिए जैसे मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई वेब एड्रेस को ही स्पेसिफाई करना है, किसी भी तरीके का वेब पेज हम यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं, किसी भी तरीके की इमेज हम यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं, बस हमें पूरा पाथ जो है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो where my is equals to window.open मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो मैं यहाँ पे फाइल ओपन करवाना चाहती हूँ वो है HTML की एक फाइल, HTML की फाइल मतलब वेब पेज ओपन करवाना है मुझे, और जो फाइल मैंने लिखी है यहाँ पे दैट इज check.html। चेक बटन से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल कवर किया था, तो मैंने यहाँ पे जो फाइल क्रिएट करी है check.html उसी का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि ये विंडो वाला प्रोग्राम और चेक वाला प्रोग्राम दोनों सेम फोल्डर में है तो पाथ मेंशन नहीं किया है, अगर अलग अलग जगह होते तो पाथ मेंशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे इसका स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करवाना, किस तरीके से ओपन हो, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है और यहाँ पे हाइट और विड्थ मैंने 200 बाय 200 स्पेसिफाई कर दी। तो अगर हम यहाँ पे पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और मैं ओपन बटन पे क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे पास में बिल्कुल टॉप में यहाँ पे हाइट और विड्थ जो मैंने स्पेसिफाई करी थी उसके अकॉर्डिंग मेरी फाइल जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब मुझे इसे वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है। वर्किंग क्या थी, जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करोगे शो बटन पे क्लिक करोगे वो सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी अलर्ट के अंदर। तो मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, नेपाल सिलेक्ट किया और शो बटन पे क्लिक कर दिया। देखिए दिस पेज सेज इंडिया नेपाल मेरे पास में आ गया। अब क्लियर बटन पे क्लिक करूंगी तो सिलेक्शन सारे हट जाएंगे, ये चेक बटन वाली वर्किंग। तो किसी भी तरीके के वेब पेज को अगर आपको ओपन करवाना हो तो बस आप उसका पाथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो विंडो डॉट ओपन है वो काम करता है और हम उसे क्लोज भी करवा सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर एक कैच है जो आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं। पहले अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग वो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैच क्या है और फंक्शन यहाँ पे किस तरीके से काम करे। एक छोटी सी चीज बाकी रह गई। यस, किसी को भी किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है? चलिए सिंस किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक विंडो क्रिएट करी है और उस विंडो का रेफरेंस मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्रिएट किया।
ठीक है, असाइन करवाया, और ये वेरिएबल जो है मेरा वो मैंने ओपन विंडो नाम के फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट किया, क्लोज विंडो, जिसके अंदर मैंने क्लोज मेथड को काम में लिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है माई डॉट क्लोज। क्या एक फंक्शन के अंदर क्रिएट किया गया वेरिएबल हम दूसरे फंक्शन के अंदर काम में ले सकते हैं? ऐसा होता नहीं, पर ऐसा हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। तो उसका रीजन क्या है? क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम एक फंक्शन में क्रिएट किए गए वेरिएबल को दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अगर नॉर्मल फंक्शंस क्रिएट होंगे तो ये माई इस ओपन विंडो का लोकल वेरिएबल होगा और ये माई इस क्लोज विंडो का लोकल वेरिएबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक लग रही है। तो एनीबडी वुड लाइक टू आंसर कि ऐसा क्यों हो रहा है? ना, जैसे कि मैंने आपसे अभी पूछा कि हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं एक वेरिएबल को दूसरे फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे जब मैंने विंडो डॉट लोकेशन, बहुत पहले जब हम लोगों ने स्विच केस वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था, तब मैंने आप लोगों को विंडो डॉट लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। लोकेशन एक प्रॉपर्टी होती है, विंडो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट होता है, और तब मैंने आपको कहा था कि विंडो जो है वो हमारे पास में एक तरीके का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब जो सब जगह विजिबल। तो जब आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कहीं पे स्टोर करोगे तो वो ऑब्वियसली कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। इसी वजह से जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है वो हम दूसरे फंक्शन के अंदर भी काम में ले पा रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस हमारे पास में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब ग्लोबली सारी चीजें अवेलेबल है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे दूसरे फंक्शन के अंदर, या अगर मल्टीपल फंक्शन होते तो हम उन सारे फंक्शंस के अंदर इस वेरिएबल को काम में ले पाते। तो यहाँ पे var let cons वाला फिनोमेना नहीं है, यहाँ पे हमने रेफरेंस स्टोर करवाया है विंडो ऑब्जेक्ट का, जो कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, सब जगह वो अवेलेबल होता है, इसीलिए हम इसे ग्लोबली, इसका रेफरेंस हम ग्लोबली सब जगह एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका रीजन है। तो आई होप आंसर सबको समझ में आया, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें फिर, सिंस किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारे पास में विंडो रिलेटेड वर्किंग का ही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिजाइन बता देती हूँ कि हम एक्चुअली में करने के वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कोड की बात करें। देखिए, प्रोग्राम जो है बहुत ही सिंपल सा है हमारा। मैंने यहाँ पे दो लेबल क्रिएट करे हैं और दो टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करे। यूजर को अपना कुछ नेम टाइप करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि 2 कैरेक्टर से कम का फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए और 2 कैरेक्टर से कम का लास्ट नेम नहीं होना चाहिए। जब सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाती हैं तो यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। इस बटन के क्लिक होने पर एक नई विंडो ओपन होगी और उस नई विंडो पर ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले हो रहा होगा। मैंने आपको ये चीज कल के सेशन में कही थी कि अगर हम एक नई विंडो ओपन करवाते हैं तो उस नई विंडो पर क्या डेटा डिस्प्ले करवाना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो चाहे हमें डायरेक्टली जो डेटा है उसको राइट करवाना हो या फिर हमें किसी पेज को ओपन करवाना हो, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो पेज को कैसे ओपन करवाते हैं वो तो हमने अभी देखा लास्ट एग्जाम्पल के अंदर। अब एक पेज का डेटा, एक विंडो का डेटा दूसरे विंडो में कैसे हम राइट कर सकते हैं उसका पार्ट हम यहाँ पे कवर करें। आई होप वर्किंग क्या है ये सबको समझ में आई। जो भी नेम यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा वो नेम हमें दूसरे विंडो में राइट करवाना है, सिर्फ तब जब डेटा सही है, मतलब उसकी लेंथ ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2। अगर कम होता है तो एरर मैसेज आना चाहिए कि आपने डेटा गलत इनपुट किया है। तो अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए, सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, HTML हेड टाइटल बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है दैट इज फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम के बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड ID इज इक्वल्स टू TXTF नेम फॉलोड बाय अ BR टैग। सेम गोस फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट। लास्ट नेम मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ID इज इक्वल्स टू TXTL नेम। तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं और दोनों की ID भी मैंने यहाँ पे सेट कर दी, अगेन फॉलोड बाय BR टैग। उसके बाद मुझे एक बटन क्रिएट करना है, बटन के क्लिक पे तो हम वर्किंग इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट लिखा है। देखिए, जब भी हम यहाँ पे बटन क्रिएट कर रहे होते हैं तो दो ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। एक होता है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन और एक होता है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। अब बटन में और सबमिट में डिफरेंस क्या है?
देखिए जब भी हम यहाँ पे बटन के क्लिक पे कुछ काम करवाते हैं, मतलब हमें सेम उसी विंडो पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, वहीं पे ही कुछ इवेंट है जो करवाना है, वहीं पे कुछ ना कुछ तरीके की कैलकुलेशंस करवानी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट लिखते हैं, तो इस सबमिट का मतलब ये है कि जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है और उस फॉर्म के अंदर हमें जो भी डेटा लिखा है, वो डेटा हमें किसी सर्वर पर सेंड करना है। तो जब भी किसी भी तरीके के सर्वर पे हमें डेटा सेंड करना होता है, तो वहां पे नॉर्मल बटन्स नहीं बल्कि हम सबमिट टाइप के बटन्स को क्रिएट करते हैं। अब अभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप रिलेटेड कुछ भी वर्किंग, सॉरी डेटाबेस रिलेटेड कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं करी है। फ्यूचर में आप पीएचपी पढ़ने वाले हो और पीएचपी में डेटाबेस प्रोग्रामिंग आने वाली है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने जीमेल का या अमेजोन का कहीं ना किसी तरीके का तो अपने कोई ना कोई अकाउंट तो क्रिएट किया ही होगा। अब जब भी हम वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो मैंने एक बार अकाउंट कर दिया, फिर मैंने ऐप को क्लोज कर दिया। अब हर बार जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, क्या हर बार आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। सिर्फ एक बार ही हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है, बस हम उसमें बार बार लॉग इन करते रहते हैं। तो अब वो कैसे जज करता है कि आपका अकाउंट क्रिएट किया गया है? वो कैसे जज करता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड यही है? तो बेसिकली अकाउंट को क्रिएट करवाते टाइम हमने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई होती है, वो डेटाबेस में कहीं ना कहीं जाके सेव हो रही होती है। तो जब हम लॉग इन करते हैं या हम अपना मोबाइल या टैबलेट को चेंज करते हैं और फिर अकाउंट क्रिएट करने की हम लोग साइन इन करने की कोशिश करते हैं, तो वो फटाफट से हमें जज कर लेता है कि हाँ ये अकाउंट तो पहले से क्रिएटेड है, और वो मैच करता है जो डेटा हमने इनपुट किया है उससे और डेटाबेस में जो सेव है उससे। तो कभी भी सर्वर पर अगर हमें कुछ डेटा भेजना हो, तो उसके लिए हम सिंपल बटन नहीं बल्कि सबमिट बटन को काम में लेते हैं। सबमिट बटन के क्लिक करते ही टेक्स्ट बॉक्सेस हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, रेडियो बटन होते हैं, चेक बटन होते हैं, लिस्ट होती है। फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा हमें लिखा हुआ है, वो सारा डेटा चला जाता है हमारे डेटाबेस पे और डेटाबेस सर्वर पर प्रेजेंट होता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पीएचपी है, तो ये वर्किंग आप वहां पढ़ेंगे, लेकिन सबमिट बटन के क्लिक पे ही वहां पे सारी चीजें होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी मैंने सबमिट बटन लिखा है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस में तो सेव नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं एक विंडो से दूसरे विंडो पे डेटा को भेजने का काम कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे सबमिट बटन को ही काम में लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टाइप के बाद है वैल्यू। वैल्यू का तो सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो भी बटन आपने क्रिएट किया उस पर टेक्स्ट का डिस्प्ले करवाओ। तो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, ओके, कैंसल, यस, नो, शो डिस्प्ले। मैंने यहाँ पे सबमिट ही लिख दिया, आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते। अब इस सबमिट बटन पे क्लिक पे मैंने btn सबमिट क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल करवाया। तो ये मेरा फॉर्म का डिजाइन हो गया। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया। अब स्क्रिप्ट टैग की वर्किंग बहुत सिंपल सी है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से, txt fname डॉट वैल्यू। तो फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा होगा वो मैंने एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt lname डॉट वैल्यू। तो लास्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा होगा वो मैंने y नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब कंडीशन ये थी कि दोनों जो नेम्स है उनकी लेंथ 2 या 2 के बराबर है, तो सारी चीजें बिल्कुल सही है। अगर गड़बड़ हो जाती है तो एरर मैसेज आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है, if x dot length greater than equals to 2 and y dot length greater than equals to 2, मतलब x में भी सही कैरेक्टर्स है और y में भी सही कैरेक्टर्स है, दोनों चीजें सही है तो ही नई विंडो ओपन करवानी है और तो ही हमें यहाँ पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है var q is equals to window dot open। अब यहाँ पे मैंने ओपनिंग क्लोजिंग कोट्स मेंशन किए हैं, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम यूआरएल तो स्पेसिफाई कर ही नहीं है। तो विंडो डॉट ओपन की हेल्प से हमारी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसका रेफरेंस मैंने क्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। अब इस क्यू नाम के वेरिएबल में मैंने रेफरेंस क्यू स्टोर करवाया है, उसका रीजन आ रहा है नेक्स्ट स्टेप। देखिए जैसे कि मैंने कहा, अगर डेटा बिल्कुल सही है तो हमें क्या करवाना है, नई विंडो पर डेटा को राइट करवाना है। तो किसी भी तरीके का डेटा अगर हमें राइट करवाना होता है तो या तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को काम में लेते हैं या हम अलर्ट को काम में लेते हैं। अब अलर्ट तो सिंपली मैसेज को डिस्प्ले करेगा और वो गायब हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना। जब तक मेरा पेज एग्जिस्ट कर रहा है तब तक डेटा डिस्प्ले होते रहना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को ही काम में लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ में मैंने एक मैसेज दिया है दैट इज फर्स्ट नेम एक्स, जैसे मैंने जिससे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है एक्स वेरिएबल के साथ। मान लेते हैं एक्स के अंदर आर इनपुट किया गया है,
तो फर्स्ट नेम इज आर्यन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फॉलोड बाय अ बीआर टैग, लास्ट नेम इज जिससे मैंने कॉन्टेक्ट करवा दिया है वाई से। दोनों मैसेजेस जो हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर डिस्प्ले होने चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट के स्टार्ट में बीआर टैग लिख सकते हो या फिर एक्स के साथ में भी बीआर टैग को कॉन्टेक्ट करवा सकते हो, तो दोनों में आंसर हमारे पास में सेम ही आए। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रॉपर्ली वैल्यूज के साथ में कॉन्टेक्ट होकर डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट है उस पे ये मैसेज जाके राइट कर दो। तो करंट डॉक्यूमेंट पे राइट नहीं करवाना, जो नई विंडो हमने ओपन करी है हमें उस पे राइट करवाना है। तो नई विंडो का रेफरेंस किसके अंदर है, क्यू नाम के वेरिएबल के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और नेक्स्ट सेम गोज फॉर द लास्ट स्टेटमेंट एज वेल, क्यू डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हमारे जो है वो नई विंडो पे जाके डिस्प्ले होते रहे। अब ये तो तब है जब यूजर ने सही डेटा इनपुट किया हो, अगर यूजर ने गलत डेटा इनपुट कर दिया तो मैंने यहाँ पे एल्स में लिखा है अलर्ट इनवैलिड एंट्रीज। तो कुछ इस तरीके से आप वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हो और डेटा को दूसरी विंडो पर सेंड भी कर सकते हो। तो पहले एक बार इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है। फर्स्ट नेम मुझसे पूछा गया है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है वो अमन इनपुट कर रही हूँ और लास्ट नेम के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ एस लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट नेम तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लेंथ 2 या 2 से बड़ी है, लेकिन लास्ट नेम के अंदर यहाँ पे गड़बड़। तो यहाँ पे जो इफ की कंडीशन है उसमें क्योंकि हमने लॉजिकल एंड काम में लिया है तो दोनों में डेटा सही होना चाहिए। दोनों में डेटा गलत है या किसी में भी एक गलत है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और सबमिट बटन के क्लिक पे एरर मैसेज आएगा दैट इज इनवैलिड एंट्रीज। तो यहाँ पे अब हम सही डेटा टाइप कर देते हैं। मैंने यहाँ पे शर्मा टाइप कर दिया। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी तो देखिए मेरे पास में एक नई विंडो ओपन हो गई है। फर्स्ट नेम इज अमन और लास्ट नेम इज अमन मेरे पास में डिस्प्ले हो रहा। तो कुछ इस तरीके से आप एक नई विंडो को ओपन करवा सकते हो और उस पर डेटा सेंड भी कर सकते हो। अब हो सकता है आप में से कोई ये क्वेश्चन पूछे कि जो हमने नई विंडो ओपन करवाई है उस पर हमें सिर्फ डेटा को डिस्प्ले नहीं करवाना बल्कि कुछ टैग को भी क्रिएट करना। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो नई विंडो ओपन हुई है उसमें टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए, उसमें हमारे पास में एक डिविजन टैग क्रिएट हो जाए, पैराग्राफ क्रिएट हो जाए और फिर कुछ काम। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से टैग्स को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ विंडो डॉट ओपन के अंदर एक फाइल का नाम पास कर दे। वो फाइल का नाम जिसके अंदर हमने अपने सारे टैग्स को मेंशन किया हुआ है, डिवीजन, पैराग्राफ, टेबल एंड एवरीथिंग। तो होगा क्या, यहाँ पे विंडो डॉट ओपन यानी कि नई विंडो ओपन होगी और वो पेज, वो HTML की फाइल हमारे पास में ओपन हो जाएगी और उस पेज का रेफरेंस हम इस क्यू के अंदर असाइन करवा दिए और फिर इस क्यू डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करके हम उस HTML वाली फाइल के अंदर भी डेटा को राइट करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग अगर आपको करनी हो तो URL आप काम में ले सकते हैं। अगर नहीं करवाना है तो डायरेक्टली विंडो को ओपन करो और यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवा दो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डेटा को आपको इनपुट लेना है और अलग अलग फॉन्ट के अंदर आपको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ में आप फॉन्ट टैग को काम में ले सकते हो, तो स्पेसिफिक फॉन्ट के अंदर जो है वो हमारा डेटा डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग हम नई विंडो पे अप्लाई कर सकते हैं। So that was all about the window object, open close methods, validation as well as नई विंडो पे डेटा राइट करवाना। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा विंडो से रिलेटेड। अब किसी को भी इस एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज डू आस्क।